पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सत्ता की और मैं विकास सिंह आपके साथ। बात सत्ता की में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहले चरण के बाद लालू खेमा क्यों है गदगद, और वरिष्ठ पत्रकार जो हैं आपको बताएंगे कि दूसरे चरण का मास्टर प्लान क्या कुछ है। तो हम सीधा सर से जुड़ेंगे। सर, आखिरकार पहला चरण का जो चुनाव था 4 सीटों पर, वो संपन्न हो गया। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, ईवीएम में फैसला कैद हो गया है। 4 तारीख को रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। लेकिन इसके बाद महागठबंधन जो है लालू खेमा, वो सबसे ज्यादा गदगद नजर आ रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह है लालू का कास्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है जी कुशवाहा जी उस जाति के लोगों को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया। कहीं ना कहीं उस वोट को अपने पाले में करने के लिए, सेंधमारी करने के लिए एक कारण ये है। दूसरा कारण है जो इस बार जो गया में है, दोनों जो थे प्रत्याशी लोकल हैं, चाहे वो कुमार सर्वजीत हो या जीतन राम मांझी हो, तो लोकल का फ़ायदा उनको लगता है मिलता हुआ दिख रहा है। नवादा में जो बाहरी बनाम भीतरी का हो रहा है, क्योंकि वहाँ पिछले 3 बार से ऐसे लोग वहाँ के एमपी बने हैं जो नवादा के रहने वाले नहीं हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे चंदन सिंह हो, और इस बार भी विवेक ठाकुर को थोपा गया। वो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं और वो कभी नवादा आज तक गए ही नहीं राजनीति में, तो वैसे लोगों को उसका फ़ायदा, क्योंकि आरजेडी को या महागठबंधन को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तीसरी सीट है औरंगाबाद में, क्योंकि बीजेपी जो है पुराने कैंडिडेट पर ही अपना दांव लगाई है, और लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को, क्योंकि कुशवाहा जाति से आते हैं, कुशवाहा वैसे या कहे जो वो वोटर बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो वैसे वोट को लालू प्रसाद अपने तरफ करने के लिए, और उनके साथ अगर वो उनका जो लालू यादव का जो अपना वोटर जो MY समीकरण है उसके साथ अगर कुशवाहा वोट मिल जाता है, तो वैसी स्थिति में महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फिर चलिए आप जमुई में बाहरी बनाम भीतरी, चिराग भी हेलीकॉप्टर से लैंड किए थे जमुई। चिराग ने इस बार भी टिकट दिया है अपने ही संबंधी को, और वहाँ जो है सो लालू प्रसाद यादव की टीम ने रविदास कोटे को दिया। तो अगर वो रविदास के वोट के साथ अगर MY समीकरण जुड़ता है तो उसका फायदा लालू यादव की पार्टी को या कहे जो महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है, और इन्हीं सब कारणों से महागठबंधन अपने आप को बहुत गदगद महसूस कर रही है। जो इस 4 में से चारों सीट हम निकाल रहे हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा 4 जून को जो क्या स्थिति है। लेकिन अभी जो है लालू यादव का जो कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर जो सीटों का बंटवारा हुआ उसको लेकर के, और उसके साथ MY समीकरण जो गया उसको लेकर के गठबंधन खुश दिख रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं आखिरकार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो इस वक्त भी रणनीति बना रहे हैं दूसरे चरण के लिए, वो रणनीति जो है लगातार उनको फायदा पहुंचा रही है, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम चारों के चारों सीट जीत रहे हैं पहले चरण वाले। उनके तमाम पार्टियां कह रही है कि अब दूर दूर तक तो एनडीए है ही नहीं, हमारी जीत निश्चित है चारों सीट पर। तो क्या इतना आसान था एनडीए को हटा देना महागठबंधन को? नहीं, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि एनडीए का भी अपना कोर वोटर है जी, और एनडीए के साथ काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अति पिछड़ा और रामविलास पासवान या कहें जो चिराग पासवान का जो वोटर है वो भी एनडीए के साथ है। लोग कहते हैं 7% वोट है, और 7% वोट, क्योंकि वो पूरी तरह से वो वोट शिफ्ट कर गया है चिराग पासवान के साथ। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचा रहे हैं एनडीए को, क्योंकि चिराग पासवान उन सभी जगहों पे जा रहे हैं जहां जहां बीजेपी के बड़े नेता या एनडीए के बड़े नेता नॉमिनेशन कर रहे हैं या उनकी सभा हो रही है। वो अपने ही 5 प्रत्याशी के यहाँ नहीं, वो एनडीए के दूसरे, जैसे आज ही चिराग पासवान नित्यानंद राय के नॉमिनेशन में गए हैं जी, मांझी के भी नॉमिनेशन में वो गए थे, मांझी की रैली में भी वो गए थे। तो ऐसा कहना
या हो सकता है जो महागठबंधन अभी आप अपने आप को कैलकुलेट करके, क्योंकि कागज़ पे कैलकुलेशन और वो ईवीएम तक पहुंचने का कैलकुलेशन में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो हो सकता है अभी महागठबंधन कागज़ पर कॉम्बिनेशन देख करके गदगद हो, क्योंकि इतना प्रतिशत हमको कुशवाहा मिला होगा, इतना हमको यादव मिला होगा, इतना हमको मुस्लिम मिला होगा, और इस जोड़ घटाव में वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे समझ रहे होंगे, इसलिए वो गदगद अपने आप को दिख रहे हैं। और ये चीज़ हर चरण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले चरण में 2 प्रत्याशी बाहरी थे एनडीए की तरफ से और 2 लोकल थे। तो इस कारण से पहले चरण में ये महागठबंधन अपने आप को गदगद महसूस कर रही है, लेकिन हो सकता है सेकंड चरण में कुछ चीजें बदल जाएं। अच्छा ठीक है, ये कारण है कि राजद के जो तमाम बड़े नेता हैं या खुद तेजस्वी यादव या लालू यादव हैं वो गदगद दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह जो है, जोश जो है वो खूब ऊपर दिख रहा है कि हम चारों सीट जीत गए। लेकिन अब हम दूसरे चरण पर आते हैं तो लगातार आप राजद के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनका इंटरव्यू जो है आप खुद जाकर भी ले रहे हैं, और हम भी लगातार राजद के बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। तो उनसे क्या कुछ बात हो रहा है, किस तरीके से वो दूसरा चरण पर रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि आज भी आपने राजद के बड़े बड़े नेताओं से इंटरव्यू लिया है। देखिए, आरजेडी पूरी तैयारी में है, क्योंकि बिहार में अभी सबसे अधिक रैली तेजस्वी कर रहे हैं जी। हर दिन मुकेश सहनी के साथ या मुकेश सहनी के बिना भी वो 4 से 5 रैली प्रतिदिन कर रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार एक रैली पर रुक रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक तरह से कहें जो 2 तिगुना रैली तेजस्वी कर रहे हैं, और तेजस्वी की रैली में भीड़ भी देखी जा रही है। और आरजेडी हमेशा से या महागठबंधन हमेशा से कास्ट फैक्टर पे ही काम करता है जी। और तेजस्वी इस पिछले 17 महीने की सरकार में जो काम उन्होंने किया है उस चीज़ों को बढ़ के वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो हमने इतने लाख नौकरी दी, और उसी चीज को काटने में नीतीश कुमार का समय निकलता जा रहा है। नौकरी तो मैंने दी। तेजस्वी यादव गिना रहे हैं कि 17 साल वर्सेस 17 महीना, उसका फायदा जो है तेजस्वी यादव को मिल रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि नौकरी तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में आया तब वैकेंसी निकली और तब नौकरी मिली। ये भी एक कारण है युवा पीढ़ी का रुझान का, जो तेजस्वी यादव महागठबंधन तरफ है। अब आपको चीजों, इस चुनाव में 2 ही मुद्दे पर लड़ाई हो रहा है। 17 साल बनाम 17 महीना। मैंने नौकरी दी, नीतीश कुमार उस बात को काटने के लिए निकलते हैं जो उसने नौकरी नहीं दी, काम हमने किया। तो इसी 2 मुद्दे पर पूरी की पूरी बिहार की रणनीति चल रही है, चुनाव का प्रचार हो रहा है। कहीं कोई विकास का मुद्दा नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, रोड नहीं, मतलब कुछ नहीं, केवल मैंने नौकरी दी, हम थे इसलिए लोगों को नौकरी मिली। तेजस्वी यादव तो सभी जनसभा से कह रहे हैं ना कि एनडीए अगर है, उनमें हिम्मत है तो आके हमारे सवालों का जवाब दे। वो आकर बोले कि रोजगार के मुद्दे पर आइए, बेरोजगारी पर आइए, विकास पे आइए, स्वास्थ्य पे आइए, शिक्षा पर आइए। इस पर एनडीए क्यों नहीं मैदान में उतर रही है? क्या कारण है कि इस पे एनडीए नहीं उतर रही है? तो युवा पीढ़ी तो ये भी देख रहा है ना, जो वोटर है ये भी तो देख रहा है कि एक तरफ महागठबंधन है जो विकास के मुद्दे पर वोट मांगने का काम कर रही है, और एक तरफ एनडीए है जो लगातार कह रही है कि हमने धारा 370 हटाया, हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने राम मंदिर बनवाया। तो ये सब चीजों से युवा पीढ़ी को लेना देना नहीं है। आपने ये काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो तो अपना विकास देखेगा, वो नौकरी मांगेगा सरकार से कि इतने हम युवा जाए तो जाए कहाँ, हम क्यों पलायन कर रहे हैं किसी दूसरे राज्यों में। ये तो जवाब मांगेगा ना नीतीश कुमार से, और वो जवाब दिए तेजस्वी यादव जब सरकार में आते हैं तो जॉब निकाले, वैकेंसी निकाले। ये भी तो कारण है ना कि युवा उनके साथ जुड़ रहा है। नहीं, ये बात तो सही है जो तेजस्वी यादव चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं जो मैंने नौकरी दी। नौकरी किसी एक आदमी के हाथ की बस की बात नहीं होती है, नौकरी सरकार देती है। सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार, इसलिए उनको मैदान में कूद कर आना पड़ा। जो तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, नौकरी मैंने दी। तो लेकिन कनेक्ट तो युवा हो रहे हैं उनसे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही एजेंडा में कह दिया था जो मैं पहली हमारी कलम से 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे जी। 10 लाख उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ ही जब मंच पे थे 26 जनवरी में, तो वो ऐलान करते कि 10 लाख नौकरी के साथ साथ हम 10 लाख रोजगार भी देंगे, यानी कि सीधा 20 लाख पर आ जाते हैं। तो मात्र इन्हीं सब मुद्दों पे तो इस बार की चुनाव है। और एनडीए के नेता अब आ गए हैं परिवारवाद पर।
क्योंकि कहीं ना कहीं लालू यादव कमजोर हुए हैं परिवारवाद पर, और इन चीजों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है एनडीए के नेताओं के द्वारा। क्योंकि लालू यादव के परिवार में दोनों पुत्र, अब दूसरी बेटी भी आ गई, तो 4 वैसे लोग हैं, फिर पति पत्नी, 4 2 6 आदमी, तो 6 आदमी पूरी तरह से राजनीति में कहें तो एक तरह से परिवारवाद का एक आईना है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा सर कि तेजस्वी यादव पहले ही बाजी मार लेगा और एनडीए बहुत पीछे रह गई और नीतीश कुमार बड़ी देर कर दिए आते आते, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही युवा पीढ़ी को नौकरी का मुद्दा उठाकर अपने ओर खींच लिए। और दूसरे चरण का अगर हम बात करें तो जिन 5 सीटों पर इस वक्त चुनाव होने जा रहे हैं, वहां का अगर समीकरण क्या कुछ कह रहा है और वहां का युवा पीढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आप बात करते हुए राजद के नेताओं से आ रहे हैं। ये बात तो सही है, जो तेजस्वी काफ़ी आगे निकल गए हैं प्रचार में, और जिस तरह से वो जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, जो हमने नौकरी दी है, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो नौकरी जिनको मिल चुकी है और जो नौकरी के आस में थे, वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं जो एनडीए और नीतीश कुमार लेट कर दिए, इस बार आप देखे होंगे जो नीतीश कुमार का प्रचार या रैली की संख्या कम है। अब वो नीतीश कुमार रोड शो पे आ गए हैं, जो नीतीश कुमार कभी रोड शो नहीं करते थे पिछले 20 वर्षों में, वो अब हर शहर में रोड शो करने का एक प्लानिंग करते हैं। तो आखिरकार मजबूर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कर दिया ना कि आप मन से उतरिए, रोड पर आइए, हम रोड पर हैं, जनता रोड पर है, तो आपको भी रोड पर आना होगा। ये तो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को सड़क पे ला दिया। अब मंच से वो भाषण नहीं दे करके अब वो गाड़ी के फुट स्टेप पर खड़ा होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जो कल तक केवल मंच पे खड़ा होते थे, अब नीतीश कुमार को सड़क पे पसीना बहाना पड़ रहा है। अब रही आगे की जो सेकेंड फेज में जो पांच जगह चुनाव है, बांका है, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, भागलपुर है। तो भागलपुर में महागठबंधन ने अजीत शर्मा को कद्दावर नेता है, उनकी बेटी फिल्म की हीरोइन है, उनको टिकट मिला है। जेडीयू ने पुराने ही चेहरे पर दांव लगाया है जी। वही स्थिति पूर्णिया में है। पूर्णिया में उन्होंने एक तरह से कहें जो जेडीयू के पाले से ही एक बॉल अपने पाले में लिया और उसको सिंबल दे दिया जी, और जिसका फायदा आरजेडी को दिख रहा है। वैसे पप्पू यादव वहां खेल बिगाड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। अब लेकिन पप्पू यादव कितना खेल बिगाड़ेंगे, किसका बिगाड़ेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीमा भारती पर दांव लगाया गया, क्योंकि रातों रात बीमा भारती ने पाला बदला जेडीयू से, वो चली गई आरजेडी में। बिल्कुल। तो आरजेडी वहां भी स्थिति उसकी अच्छी है। अब आपको आ जाइए कटिहार। कटिहार को भी रिपीट किया गया जेडीयू के द्वारा। तो दुलाल चंद गोस्वामी जो जिनका जनता से कनेक्शन थोड़ा सा कम रहा पिछले टर्म में, तो कटिहार में चलिए, तो कटिहार में तारिक अनवर को कांग्रेस ने दिया टिकट, जो कि लोग कहते हैं वो दिल्ली के नेता हैं, उनको केवल टिकट मिलता है तभी वो कटिहार आते हैं। दुलाल चंद गोस्वामी वहाँ जेडीयू के एमपी हैं, वो गाहे बगाहे आते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तारिक अनवर कटे हुए रहते हैं। अब फिर आ जाइए किशनगंज में जेडीयू ने मुजाहिद आलम को बनाया है अपना कैंडिडेट जी, और कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद पर दांव खेला है। तो वहाँ पे वो तो एक तरह से कहे जो महागठबंधन का एक जगह से गढ़ है, वो पिछले 3 चुनाव से वहाँ पे बिल्कुल कोई भी लहर रहे, मोदी लहर भी रहे, तो किशनगंज कांग्रेस को ही, महागठबंधन को ही जा रहा है। बांका में गिरधारी यादव पर दांव लगाया है जेडीयू ने जी। लेकिन आरजेडी की तरफ से भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव केंद्र में ही मंत्री रहे, बिहार सरकार में भी उनके भाई मंत्री थे। तो वैसी स्थिति में जयप्रकाश यादव को भी कम आंकना नहीं है। ठीक है, वहाँ 2 यादवों की लड़ाई है, लेकिन एक चीज तो है, जो यादव वोटर कोई भी पार्टी दे यादव MY समीकरण पहले भी महागठबंधन के साथ था, अभी भी है, आगे कोई नहीं जानता है क्या होगा। लेकिन MY समीकरण के साथ साथ वहां पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जिस तरीके से कुशवाहा वोट छिटके हैं और महागठबंधन उसको साधने में लगी हुई है कि हमारे तरफ इस बार कुशवाहा वोट भी आ जाए, तो उसमें भी तो महागठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।
हाँ, इस बार तो लालू यादव ने ये गेम किया है जो बीजेपी के एक तबके को अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया, जिस कारण से उन्होंने वैसे लोगों को कुछ को टिकट भी दिया ताकि ये मैसेज समाज में जाए, उस समाज में जो वो वोटर जो है सो आरजेडी से जुड़ने जा रहा है, जिसका फायदा आगे उसको मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब वो क्या पता वो वोटर उससे जुड़े कि नहीं जुड़े, लेकिन लालू यादव ने एक प्रयास किया है। अच्छा सर, अब कुल मिलाकर अगर दूसरे फेज की हम बात करें, 5 सीट पर उम्मीद है महागठबंधन को कि ये जिस तरीके से 4 का 4 हमारा हुआ वैसे ही 5 का 5 भी हमारा हो जाए। तो आपके हिसाब से क्या यहाँ 5 सीट में महागठबंधन कितनी सीट ले जा सकती है? क्योंकि एक तरफ एमवाई समीकरण, फिर कुशवाहा में सेंधमारी, यादव कोर वोट उन्हीं का, तो अब क्या लग रहा है कि ये 5 सीट में से कितनी सीट महागठबंधन को जा सकती है? क्योंकि किशनगंज तो एक तय है, क्योंकि किशनगंज किसी भी कीमत पर एनडीए के पक्ष में नहीं। देखिए, किशनगंज तो एक तरह से कहें तो हमेशा से रहा है आपको महागठबंधन का। जी। पूर्णिया में पप्पू यादव खड़ा हो गए हैं, इसलिए बहुत सीधे तौर पे कहना मुश्किल होगा। अगर सीधी लड़ाई रहती तो वहां पर जेडीयू का पलड़ा उतना भारी नहीं होता, लेकिन अब पप्पू यादव बीच में आ गए हैं। भागलपुर में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। जो पिछले 2-3 चुनाव में जो वहाँ कैंडिडेट देता था महागठबंधन, उससे काफ़ी मजबूत कैंडिडेट इस बार वहाँ महागठबंधन ने दिया है, जो अजय मंडल को परेशानी हो सकती है। तो ये माना जाए कांग्रेस के लिए कि जो कांग्रेस अब तक बिहार में वेंटिलेटर पर थी, उसमें जान फूंकते हुए 2024 के चुनाव में जनता नजर आ रही है कि आप वेंटिलेटर से उठिए, बाहर आइए और आकर हमारा सेवा कीजिए। देखिए, कांग्रेस ने जितनी भी सीटें दी हैं उसमें सभी सीटों पर कहना मुश्किल है। 1-2 सीट ही ऐसा है जिसमें कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट दिया है। तो अब वैसे में 9 में से 2 या 3 सीट में अगर मजबूत कैंडिडेट है तो वो कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा जो महागठबंधन की स्थिति कांग्रेस में महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। हाँ, आरजेडी की स्थिति अच्छी हो सकती है। वहाँ पे सीपीआई सीपीएम जो जहाँ पे लोग खड़ा किए हैं वो भी स्थिति ठीक है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अभी जो चुनाव दूसरे चरण का है, इसमें तमाम जो कैंडिडेट है नीतीश कुमार के हैं, और नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है कि पूरी महागठबंधन पूरी ताकत झोंक रही है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को बैक में रखिए, आगे मत आने दीजिए? देखिए, सही है, सेकेंड फेज में सभी सीटों पर जेडीयू का ही कैंडिडेट है। और एक चीज़ आप और गौर किए होंगे, जो इन दिनों नीतीश कुमार जो अपनी रैली कर रहे हैं, उस मंच पर बीजेपी के नेताओं की कमी महसूस हो रही है। वो कल अपने ही जो राज्यसभा एमपी हैं, संजय झा, विजय चौधरी, या वहाँ के लोकल जो एमपी कैंडिडेट है, उसको लेकर के ही वो रैली कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में एक मैसेज जाता है जनता के बीच में, तो नीतीश कुमार अकेले ही भाषण देने आए हैं, बीजेपी की कोई नेता नहीं। हाँ, ठीक है, कहीं कहीं अमित शाह का रैली हुआ है, तो अमित शाह की रैली हुई है तो वहाँ पे नीतीश कुमार गए हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो अपनी रैली हो रही है, जो जेडीयू कर रही है, उसमें बीजेपी के नेताओं की कमी महसूस हो रही है, और जिसका फायदा आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है। उस कारण से भी आरजेडी अपने आप को गदगद महसूस कर रही है दूसरे चरण में भी। जी हाँ, तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप इन्हें सुन रहे थे कि कहानी सत्ता की में किस तरीके से जो बदलाव हो रहा है, किस तरीके से इस वक्त अगर हम बात करें तो महागठबंधन जो है वो लगातार गदगद नजर आ रही है, क्योंकि पहले फेज का चुनाव जो था वो खत्म हो गया है। उसके बाद जो सर्वे महागठबंधन ने अंदर खाने करवाया, उसमें उनको जीत दिखता हुआ नजर आ रहा है, और यही कारण है कि अब तमाम महागठबंधन के नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो दूसरे फेज में जीत दर्ज करने के लिए पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यहां पर है नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी 3 महीना पहले ही खुद महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में आए हैं, इसका भी अब फायदा उठाना चाहती है महागठबंधन, और नीतीश कुमार की एक एक गलतियों को अब गिनाने लगी है, और खुद
तेजस्वी यादव जो है वो मंच से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं युवा पीढ़ी को कि हमने 5 लाख नौकरी दे दी। अगर हम सरकार में रहते, हमारी सरकार नहीं जाती, तो अभी तक ये आंकड़ा 10 लाख हो जाता। और ये युवाओं के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि 5 लाख हमने दिया, सरकार नहीं जाती तो ये आंकड़ा को हम 10 लाख पहुंचाते। आप हमारी एनडीए में आप हमारी केंद्र में सरकार लाइए, हम आपको 1 करोड़ नौकरी देने का वादा कर दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये महागठबंधन की जो गदगद है वो कितने सीट पर रहती है और जनता क्या फैसला सुनाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बनिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।